स्वाभाविक रूप से जो हालात राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में बने हैं और जो उथल पुथल कांग्रेस पार्टी में हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रही है, वो तो पूरे देश में रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में परेशान हैं, निराश हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है। गलतियां अपनी हैं उनकी, लेकिन दोष दूसरे के सिर डालने की कोशिशें हो रही हैं। हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीने से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, ना जनता खुश है, ना कांग्रेस पार्टी के नेता खुश हैं, ना उनका कैडर खुश है, ना विधायक खुश है, ना मंत्री खुश है, ना ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा खुश है। और ये बातें सार्वजनिक रूप से आज नहीं, पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं। और एक बात बड़ी साफ मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए वोट चोरी छुपे नहीं दिया, उनके इलेक्शन एजेंट को बाकायदा दिखा करके दिया कि हम पिछले 14 महीने से प्रताड़ित हो रहे थे, जलील हो रहे थे। एक बार नहीं अनेक बार हमने अपनी बात को समझाने की कोशिश की, कहने की कोशिश की, ना सुनी गई ना मानी गई। ऐसे हालात में हमारे पास ये करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे बड़ा संदेश कोई और नहीं हो सकता है। अब वो दोष कुछ भी देने की कोशिश करें, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप जिस प्रकार से वो लगा रहे हैं, ये उनके लिए शोभा नहीं देता है। बतौर मुख्यमंत्री उनको स्वीकार करना चाहिए कि मेरे से ही गलती रह गई, मैं ही अपने साथियों को चला नहीं पाया। और आज देखिए, उन विधायकों में से कुछ विधायकों ने कहा कि जो चुनाव नहीं लड़े हैं, ना चुनाव लड़ सकते हैं तो जीत नहीं सकते हैं। उनके माध्यम से सरकार को चला करके हिमाचल प्रदेश में चुने हुए प्रतिनिधियों को जलील करते रहे। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा जो सांसद भी हैं, पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहती हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान जो हालात बने हैं, हम लोगों के बीच में जाने की स्थिति में नहीं हैं। मैं सांसद हूं, लेकिन मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। कांग्रेस का मंत्री अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देते हैं। कांग्रेस का मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते बाहर निकल जाते हैं। उप मुख्यमंत्री उनके पीछे दौड़ करके उनको वापस बुलाते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हिमाचल प्रदेश में आपने पिछले दिनों देखे हैं। इसलिए मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान मत दीजिए और ये सारी चीज़ें उचित नहीं होगी। आपको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करेंगे वो आप पर है, लेकिन उससे आपका भला नहीं होने वाला है। सर, चुनावों से पहले वर्तमान 6 विधायक है और को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने के आरोप के साथ और ख़ासतौर से विधानसभा में बजट सत्र में व्हिप जारी करने पर उसका उल्लंघन के चलते जो उन्होंने नोटिस जारी करके उनको निलंबित किया है, निलंबित नहीं, उनको एक्सपेल किया, उनकी सदस्यता समाप्त की है चुनावों से पहले जो। और स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने हमारी पार्टी के लिए साथ दिया है, उनके बारे में निश्चित रूप से हम अच्छा विचार करेंगे आने वाले समय में। और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस बारे में पार्टी का केंद्र का हमारा नेतृत्व तय कर रहा है निर्णय। और उसके बाद जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव के सिलसिले में आगे बात करेंगे। सर, मंडी मेरी पार्टी तय करेगी किसको लड़ना है, और पार्टी ने जो भी तय किया है वो किया है। देखिए, मैं पूरे हिमाचल की बात, हिमाचल की स्थिति में मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश की स्थिति बता रहा हूँ। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता चुनाव में सामने आने के लिए ही तैयार नहीं है। और हिमाचल के साथ साथ पूरे देश में ये स्थिति है। पूरे देश भर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी एनडीए के हिस्सा बन रहे हैं और त्यागपत्र दे करके
भारतीय जनता पार्टी में काम करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति है कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव में जाने से कतरा रहे हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके चर्चा करके उसमें सामंजस्य बिठाएंगे और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि सब मिलकर के काम करेंगे। यदि